हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं केल्टन टेक सॉल्यूशंस की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो स्टॉक में आप देखो तो आज स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिला। ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% का अपर सर्किट ही लगा और फिर कुछ सेलिंग भी देखने को मिली। ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग भी रही है। यहाँ पे स्टॉक में जो अप मूव देखने को मिला, फिलहाल 18% अप होकर स्टॉक क्लोज हुआ 182 के आसपास। स्टॉक में जो सडन स्पाइक रहा है वो रहा है कि स्टॉक के नतीजे रहे यहाँ पे। दिस इज द रीजन कि स्टॉक में एक सडन अप मूव रहा है। ओवरऑल जून क्वार्टर जो कंसोल नेट प्रॉफिट है वो 199.4 मिलियन रुपीज के साथ यहाँ पे बढ़त में देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 2.62 बिलियन रुपीज के साथ बढ़ा। तो स्टॉक में इसीलिए अपन को तेजी देखने को मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टॉक कहाँ तक जाने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरीज में ये था पहले से और स्टॉक में फिर से और ज्यादा तेजी आ गई। तो स्टॉक में नियर टर्म क्या कैसा रहने वाला है, बट उसके पहले कुछ आप नजर नतीजों पे अच्छे से डाल लेते हैं तो वहां पे आपको थोड़ी और बेहतर क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे देखिए, हालांकि नतीजे अभी उतने ज्यादा अपडेट नहीं हुए तो स्क्रीनर डॉट इन पे अभी मिल नहीं रहा है, किसी भी स्क्रीनर पे आपको मिलेगा नहीं। एज ऑफ यहाँ पे 6 बजे ही इसके नतीजे आए हैं अभी। बट बीएससी की ऑफिशियल साइट पे अपन को यहाँ नतीजे मिलते हैं। तो ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये लैक्स में है। यहाँ पे जितना भी फिगर है इन लैक्स में हैगा। तो 26,192 लैख के अराउंड हैगा ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस इस बार इनके रहे हैं ये 23,902 लैक्स के आसपास थे। उसके बाद फर्दर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपना 2336 लैक्स के अराउंड हैगा। और ओवरऑल अपना जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है ये 1994 लैक्स के आसपास निकल के आता है। ये तो हुई इधर की बात। ओवरऑल यहाँ पे भी आपको थोड़ा ओवरऑल रफ फिगर मिल जाएगा। We did not review the interim financial result and other financial information. Total revenue from operation 21,552 lakh and total net profit after tax of rupees 1,657 lakh and total comprehensive income of 1,663 lakh for the quarter ended June 30. ये रिजल्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, तो एज ऑफ आप चेक कर सकते हो। केल्टन टेक के रिजल्ट अभी शाम को ही आए हैं तो उतनी ज़्यादा एज ऑफ अभी अपडेटेड आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब बात आती है कि स्टॉक में कहाँ तक मूव रहेगा। ओवरऑल ये लास्ट चार्ट है जो डिस्कस किया था और यहाँ कहीं के टारगेट बताए थे 160 के, ये अपने टारगेट हिट हुए और इसके ऊपर भी स्टॉक चलते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल आरएसआई देखें तो ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेल कर रहा है यहाँ पे 89-90s के अराउंड। सेम एज इट इज वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ओवरबॉट टेरिटरी में। तो डेफिनेटली क्या और ऊपर चलने वाला है स्टॉक। अब चलने वाला है तो वो सिर्फ 200 तक की ही कहानी रखेगा। उसके बाद स्टॉक डेफिनेटली एक पुल बैक बनाएगा बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग शुरू होने वाली है स्टॉक में। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऊपर के लिए बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल यही रहने वाला है 200 और 205 के बाद ही स्टॉक में कोई मूव आएगा। तो यहाँ तक पहुंचेगा स्टॉक तो ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी में है, तो इसके ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होने वाली है। सेलिंग कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आज एक अच्छा मूव रहा, मे बी कल भी अच्छा मूव रहेगा, तो यहाँ कहीं तक प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी डेफिनेटली। तो सावधानी बरतिएगा। जो भी आपकी स्टॉक में होल्डिंग है नीचे कहीं से आप लेके चले आ रहे हैं 100 के आसपास से या उसके नीचे से, तो अब प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आ गया। कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए बिकॉज ओवरऑल स्टॉक में अब जो पुल बैक रहेगा वो देख लीजिए, टारगेट समझ लीजिए। स्टॉक में जो रेजिस्टेंस रही 182 के आसपास रहा है, तो कल के दिन अगर स्टॉक अप मूव कोई भी दिखाता है तो यहाँ से बड़े मूव रहेंगे तो 195 तक रह सकता है, 195। और इसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम 205। मतलब अगर बाय एनी मीन्स कोई अच्छा मूव आता है कल भी तो ये 9-10% ही जाएगा, बट ये जाएगा जरूर, बट प्रॉफिट बुकिंग के साथ उतनी तेजी से नीचे आएगा। सस्टेन करने में दिक्कत होगी, बहुत ओवरबॉट है। तो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो समझ लेते हैं। स्टॉक में जो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 175 का साइकोलॉजिकल लेवल है। फिर नीचे के लिए यहाँ पे 165 का कुछ ये सपोर्ट होगा और फर्दर इन द लाइन द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी एट अराउंड 160 के आसपास। ये कुछ अपने सपोर्ट है। तो बाय एनी मींस अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग के साथ स्टॉक नीचे गिरावट दिखाता है तो ये कुछ अपने सपोर्ट रहने वाले हैं और ये कुछ टारगेट। तो ऊपर के लिए रेजिस्टेंस जो है वो यही रहेंगी और 205 के बाद ही चलेगा। अब ये तेजी पकड़ेगा तो यहाँ पे उसको एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट करना है, तभी उसमें तेजी आएगी। फिलहाल के लिए एज ऑफ केल्टन टेक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। आज तो अच्छा चल गया। अब ये इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ से इसको जून के इस लेवल से भी देखते हैं जब से ये बुलिश हुआ था तो 77% रिटर्न आए 17 डेज में, तो कुछ तो करेक्शन बनता है डेफिनेटली। तो इन नियर टर्म जो भी बनेगा, मान लो 15% का अगर करेक्शन बनता है तो भी ये स्टॉक 155 को टेस्ट कर सकता है, वहां से में भी फिर स्टॉक में मूव बनते हुए नजर आए। तो आई होप यहाँ पे केल्टन टेक अच्छे से बता दिया है मैंने। ईएमएस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टॉक बुलिश है। फिलहाल यहाँ पे 1RTF के अकॉर्डिंग देखें तो ऑलरेडी बहुत हैवीली ओवरबॉट है और 1RTF के इसमें अभी कुछ कूलिंग होगी। 1RTF कंसिस्टेंट अभी से नहीं है, ये 5 जुलाई से एक अप ट्रेंड पे ही चल रहा है। तो ये कूलिंग करके नीचे आएगा तभी इसमें कुछ अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। तो फिलहाल स्टॉक कूलिंग की दिशा पे नीचे आने की संभावना पूरी पूरी रखता है। तो आई होप यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। टारगेट्स बता दिए कि बाय एनी मींस अगर कोई अच्छा मूव रहता है तो ये कुछ टारगेट रहेंगे और नीचे के लिए ये सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।